हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, सबसे पहले तो वो बच्चे जो इस साल नीट देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपका जो नीट है वो एनटीए ही कंडक्ट कर रहा है, तो ये बात इस साल के लिए नहीं कह रहे हैं हम। फिलहाल एनएमसी ने एक रेगुलेशन के लिए ड्राफ्ट रेडी किया। वो रेडी ड्राफ्ट क्या है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये चीज कही गई है कि वो प्रपोज कर रहे हैं इस चीज को कि एनटीए की जगह या तो कोई बॉडी बनाई जाए स्पेशली, या एनएमसी खुद ये एग्जाम नीट का जो है वो कंडक्ट करे। और भी कई सारे पॉइंट जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, अटेम्प्ट्स को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, एक कॉमन काउंसलिंग को लेकर के, और आगे जाकर के जब आप एमबीबीएस पूरी करते हैं तो कितना साल लेना चाहिए, तो उसको लेकर के कि किसी भी हाल में आप फर्स्ट ईयर जो है एमबीबीएस का उसे 4 अटेम्प्ट में क्लियर करिए, यानी 4 मैक्सिमम अटेम्प्ट है किसी के पास क्लियर करने के लिए। यानी टोटल एमबीबीएस या तो आप 9 साल में क्लियर कर लीजिए या फिर आपको जाना पड़ेगा छोड़ करके। तो ये सब चीजें जो हैं ये इस ड्राफ्ट में कही गई है, और अगर ये ड्राफ्ट लागू हो जाता है, जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे है, सब हम लोग आपको दिखाएंगे कि कहां क्या है, किस तरह से है, तो उसे आप समझिए, अच्छे से देखिए कि क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, क्या क्या डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जो नई लागू होने जाएंगी आगे जाकर के। सबसे पहले तो कहां से ये बात आई, तो हम एनएमसी की बात कर रहे हैं। ये है आपका नेशनल मेडिकल कमीशन। आप जाएंगे गूगल पे, अगर सर्च करते हैं ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऑर्डर्स दिखेंगे। इनमें से मैं एक ऑर्डर की बात कर रहा हूं, यहां पे आपको नजर आ जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है कुछ तरह से कि गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ एनआईओएस ओसी, ये इधर है। सीकिंग कमेंट्स 27 फैब का है ये। सीकिंग कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है, विच इज रिलेटेड टू नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, असेसमेंट एंड रेटिंग एंड इंक्रीज ऑफ सीट्स फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये ड्राफ्ट है नया, और इस ड्राफ्ट के लिए बात की जा रही है। अगला भी यही इस तरह से इन्होंने दिया है। हम इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और हमें कुछ इस तरह का एक ड्राफ्ट ओपन होके मिलेगा, जो कि 9 पेजेस के अंदर है। तो उसे अगर आप पढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स हमने बताया कहां से लिया गया है, ऑथेंटिसिटी को लेकर के। जब हम कुछ चीज लेकर के आते हैं तो हम बार बार कहते हैं ये जो चैनल है नीट काका, जेई, कॉलेज काका, हम कोई भी बात आपको गलत नहीं बताएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए हमने इस वीडियो की भी पहली लाइन यही आपको बोली कि अगर आप इस साल नीट के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या चेंजेस है, न्यूज टाइम पे अपडेट करना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां हम कुछ भी फॉल्स, गलत नहीं दिखा सकते आपको। ये जगह इसलिए हमने आपको बताई कहां से मिलेगा आपको ये सब, और उसमें क्या लिखा हुआ है। तो एक पब्लिक नोटिस है, और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जो 2019 में पहले एक्ट था उसमें ही कुछ चीजें ड्राफ्ट रेगुलेशन की गई हैं, कुछ नई चीजें ऐड करने के लिए। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग तरह की बॉडीज हैं, इनमें उनको कहा गया है 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, वो इन जो भी पॉइंट्स हैं इन पे अपना कमेंट्स दें, अपने पॉइंट्स बताएं, ये इनको कहा गया। अभी ये क्या क्या चीजें हैं उसको आप देख लीजिए। इस तरह से 9 पेजेस हैं, इसमें कई सारे पॉइंट्स कहे गए हैं कि क्या क्या रीजन है एनएमसी क्यों कर रहा है, कुछ एम दिए हैं, कुछ टारगेट्स दिए हैं, और हम आपको मेन पॉइंट पे लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आप ये खुद पढ़ सकते हैं चाहे तो। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें बताया शॉर्ट टाइटल किसको, कमेंसमेंट क्या है, डेफिनेशंस, अलग अलग पॉइंट्स को क्या क्या कहा गया है, ये सब लिखा है। ऐसे ही चैप्टर 2 जनरल कंसिडरेशंस लिखी हुई हैं। फिर आता है आपके पास में ये, यहां से हम एक बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है देखिए, समझिए बात को। यहां पर हमें कुछ चीजें लिखी मिलती हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि कंडक्ट ऑफ नीट यूजी। अब आप यहीं पर देख लीजिए कंडक्ट ऑफ नीट यूजी, और क्या बात कही जा रही है। आइदर, ये ड्राफ्ट ने कहा है, अगर लागू होता है तो ये चीज आ जाएगी, आइदर द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जिसको कहते हैं, मे कंडक्ट द नीट यूजी, जो आप एग्जाम एमबीबीएस के लिए देते हैं नीट यूजी, या तो ये कंडक्ट करेगा आगे जाके, और मे
डेजिग्नेट, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एक नाम देंगे, एनी सच एजेंसी और अथॉरिटी बाय वॉट एवर नेम, जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे एनटीए एक नाम है वैसे उस एजेंसी का कोई भी नाम हो सकता है, वो दिया जाएगा टू कॉज द नीट यूजी टू बी कंडक्टेड। क्लियर कट ये बात कह रहे हैं, ये ड्राफ्ट बनाया है इन्होंने और कहा है कि जैसे एनटीए बाकी के एग्जाम्स कराता है वैसे नीट ना कराए, उसकी जगह नीट के लिए एक नई बॉडी या तो बनाई जाएगी या फिर जो एनएमसी है वो खुद ये एग्जाम कंडक्ट करेगा। और वो सब चीज़ों को देख के किया जाता है, जिस तरह से हम देखते हैं कई जगह पे पेपर लीक की भी बातें आती है, कुछ गलतियां होती हैं, पेपर का लेवल कैसा है, सब चीज़ों को एनएमसी चाहता है कि वो अपने कंट्रोल में ले और इस तरह की चीज़ें ना हो, उनको देखते हुए। देन प्रोवाइडेड नेशनल मेडिकल कमीशन में डेजिग्नेट मल्टीपल एजेंसीज, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक से ज्यादा एजेंसीज इसके लिए कंडक्ट करे, और ऑथोरिटीज टू कंडक्ट नीट यूजी इफ सच डिप्लॉयमेंट सूट्स द पर्पस, अगर ऐसा जरूरी हुआ तो हो सकता है एक से ज्यादा बॉडीज मिलकर के नीट का एग्जाम करवाएंगी। हो सकता है आगे कुछ ऐसी सोच हो कि ऑनलाइन की तरफ लेके आने को हो, और ऑनलाइन में आपको पता है बहुत बड़ा टास्क होता है, इतने सारे बच्चे, जब 17-18 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो उसको कंडक्ट करवाना इस बड़े लेवल पे एक बड़ी बात है। तो जो भी सोच रहे हैं उस अकॉर्डिंग ये बातें सामने आई है। आगे देखिए, द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड शैल डिटरमाइन द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या रहने वाली है नीट के एग्जाम्स में, मैनर एंड मॉडलिटीज एटसेट्रा ऑफ कंडक्टिंग द नीट यूजी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो जब भी ऐसा होगा नए नोटिफिकेशंस लाए जाएंगे, क्या क्या चेंजेस हैं ये खुद करेंगे और आपको बताएंगे। प्रोवाइडेड दैट द यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड शैल नोटिफाई विथ रीजनेबल लीड टाइम, ये भी कह रहे हैं कि नीट यूजी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको टाइम पे ये बात बताई जाएगी जिससे उन्हें एक इनफ टाइम मिले उस तरह की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो चीजें, वो चेंजेस उनको टाइम पे बताए जाएंगे। व्हेन इट डिसाइड्स टू चेंज इट्स पॉलिसी विथ रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ नीट यूजी सो दैट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट पुट ऑन अ डेट्रीमेंट, उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनको टाइम पे ये चीजें बताई जाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं इस साल ये लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस साल तो आपका डिक्लेयर हो चुका है, एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया कि किस दिन एग्जाम हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर, जब भी जितनी जल्दी ये अप्लाई हो जाएगा आपको आगे ऐसा देखने को मिलेगा। आगे इसमें और क्या चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है कि जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज जो बिना मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर किए भी अगर बच्चे को ले रहा है, एडमिशन कर रहा है, तो उस पर फाइन होगा 50 लाख रुपीज। अगर एक सीट पे ऐसा उन्होंने किया तो 50 लाख रुपए पर सीट, और अगर दूसरी बार ऐसी गलती उस कॉलेज ने की है तो 1 करोड़ रुपए उस कॉलेज को देना पड़ेगा, एनएमसी को। और अगर ऐसी गलती कोई कॉलेज बार बार करता है, जब वो किसी भी तरह से कोई एडमिशन ले लेता है और वो बच्चा पूरी तरह से अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाया था, जो भी जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, ऐसे केस में उस कॉलेज की आगे जाकर के मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ये पॉइंट क्लियर कट लिखा हुआ है। आगे, ब्रेक ऑफ टाई इन मार्क्स एट नीट यूजी, अब ये चेंजेस भी आगे आने वाले हैं कि अभी आपको पता है अगर इक्वल नंबर आते हैं तो क्या क्या देखा जाता है, उसमें एज भी देखी जाती है। आगे से ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए 2 बच्चों के नीट में इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो क्या करना होगा। एनएमसी ने ये प्रपोज किया है कि अगर 2 बच्चों के इक्वल नंबर आते हैं आगे जाके नीट में, तो पहले उनके बायो का मार्क्स देखे जाएंगे, अगर बायो में भी इक्वल हैं तो केमिस्ट्री में भी इक्वल हैं तो फिजिक्स, और अगर तीनों में उनके मार्क्स बराबर हैं बिल्कुल, ऐसे केस में लॉटरी निकाली जाएगी। वो लॉटरी कंप्यूटर बेस्ड होगी, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, कोई भी इंसान का इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं होगा। कंप्यूटराइज्ड ऐसी लॉटरी निकलेगी और जिसका भी नाम आएगा वही ऊपर रैंक पे रहेगा। ये बात आगे कही गई है। सो in case of tie in marks of the student appearing in NEET UG, the respective marks obtained in biology सबसे पहले, followed by chemistry second, and then further followed by physics in the NEET UG shall be considered, provided if the tie were to continue, अगर इन तीनों में भी बराबर रहा, then draw of lots by using the computer or IT with no human intervention, the eligible candidate shall be selected। ये चीज भी आगे बोली गई है इस ड्राफ्ट के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम 10+2 है, और साथ में कहा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए विथ इंग्लिश, और बायो नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी भी चलेगा, लेकिन इनके पास ये 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। ये बात क्लियर कह दी गई है। ऐसे ही कॉमन काउंसलिंग के लिए कहा गया है कि एक कॉमन काउंसलिंग बॉडी बनाई जाएगी, या तो सेम जैसे अभी होती है वही, या ऐसी कोई बॉडी भी बनाई जाएगी
जो एक कॉमन काउंसलिंग करवाए और वो भी प्रॉपर तरह से करवाए। उस काउंसलिंग में जिस भी बच्चे का एडमिशन हुआ है उसका भी नोटिफिकेशन एनएमसी तक पहुंचेगा और एनएमसी अपनी वेबसाइट पे ऐसे बच्चों का नाम भी लिखेगी जिनका भी एडमिशन हो गया है। यानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि कुछ भी गलत ना हो, सब कुछ सामने रहे सबके, और अलग अलग तरह से कि क्या क्या रहने वाला है। इसके अलावा आप जो भी पॉइंट से पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बताए क्या क्या होता है। इसके अलावा एक पॉइंट जो है वो ये कहा गया है कि किसी भी स्टूडेंट को, आगे से ये पॉइंट भी क्लियर है कि किसी भी स्टूडेंट जो भी एमबीबीएस में आ गया है उसे फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम मिलेंगे। यानी कोई बच्चा अगर पहले साल एमबीबीएस में फेल हो जाता है फर्स्ट ईयर में, उसे एक और अटेम्प्ट मिलेगा, एक और मिलेगा, एक और मिलेगा, 4 मैक्सिमम अटेम्प्ट है। यानी कंप्लीट एमबीबीएस जो है उसको पूरा करने के लिए उसके पास 9 साल का टाइम है। अगर वो 9 साल में एमबीबीएस पूरी नहीं कर पाया, अगर वो बार बार फेल हो रहा है, 9 साल से ज्यादा लगने वाले हैं, ऐसे केस में उसे निकाल दिया जाएगा, एमबीबीएस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ये भी इसमें ड्राफ्ट में दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस ड्राफ्ट में बताई गई हैं, और मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स और जो एडिशनल है आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज ये कही गई है, जो स्टूडेंट सोचते हैं माइग्रेशन, कई बच्चे हमसे ये पूछते हैं, एनएमसी के ड्राफ्ट में देखिए क्या लिखा है, कई बच्चे पूछते हैं हमसे कि क्या कोई बच्चा एमबीबीएस में एंट्री लेने के बाद अपना कॉलेज चेंज कर सकता है। तो एनएमसी ने ये ड्राफ्ट में क्लियर कट लिखा है कि ऐसा बहुत रेयर केस में हो सकता है, वो भी बहुत जब हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं तब जाकर के ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और कभी भी स्विच तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा चाहे मैं एमपी में पढ़ रहा हूं, मैं यूपी में एडमिशन ले लूं, वहां का एक बच्चा यहां आ जाए, ऐसा ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा। अगर माइग्रेशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट से प्राइवेट, तो वो बहुत एक्सट्रीम किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर होता है, बाकी ऐसा नहीं है। ये क्लियर कट लिख दिया गया है यहां पर भी। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एनएमसी की वेबसाइट पे ये सब चीजें हैं ऑलरेडी। ये सब आपको क्लियर बताएंगे कि क्या क्या चीजें आगे चेंजेस होने वाली हैं, जिनमें से हमने वो पॉइंट्स मेन बताए जो कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्टली रिलेटेड थे। और ऐसे ही स्टूडेंट वेलफेयर एक बनाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी आजकल देखा है हर कॉलेज में होता है, जो एंटी रैगिंग वगैरह पे काम करता है, रैगिंग नहीं होना और ये सब चीजों को रोकने के लिए, तो वो उस पर काम होगा। ऐसे ही इंटर्नशिप के लिए लिखा है कि बिना इंटर्नशिप कंप्लीट किए कोई भी बच्चा अपनी एमबीबीएस डिग्री नहीं ले सकता है। उसे इंटर्नशिप जो तरीका है जिसमें कहा जाता है कि उसे रोटेशन लेना पड़ेगा, ये देखिए रोटेशन, उसके अंदर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसे एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलेगी। ये रेगुलेशन 2021 में आ चुका है। उसी पॉइंट को यहां पे इन्होंने भी कहा है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो नए ड्राफ्ट में आई है, और ड्राफ्ट का मतलब है पहले इस पे डिस्कशन होगा और अगर सब कुछ एग्री रहा तो इसे अप्रूव कर दिया जाएगा और फिर वो आने वाले टाइम में आपको नीट यूजी में दिखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए, नई नई अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जो भी चीजें हैं आती रहेंगी आपके पास। आपको कोई क्वेरीज होती हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे नीट में इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें काउंसलिंग करनी है हमारे साथ में, पेड काउंसलिंग, तो भी वो इसी नंबर पे पेड काउंसलिंग की जो जानकारी है वो हमसे ले सकते हैं। हम उन्हें बता देंगे क्या क्या करना है उन्हें, और वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह से आप इस चैनल को, कॉलेज काका को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कई सारे ऐसे नए अपडेट्स या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। थैंक यू।